मुल्तान में बाईपास रोड पर बड़े प्रोजेक्ट की तैयारियां। बाईपास रोड पर 9 किलोमीटर तक की सड़क को जदीद तरीन कमर्शियल बनाने की तैयारियां शुरू कर दी गई। बिजनेस हब बन रहा है, ब्रांड्स इस पे आ रहे हैं, 5 से 6 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। मुल्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, एक बिजनेस हब बनने जा रहा है और लाहौर की तर्ज पर बनने जा रहा है। ज़रा इसके हवाले से बताइएगा, कब इसका आगाज़ होगा, किसका ये इनिशिएटिव है? ये मुल्तान के लोगों के लिए एक नई चीज़ है। किस्सा कुछ यूँ है कि जब मैं मुल्तान में मेरी मिड जनवरी में पोस्टिंग हुई तो कुछ डायरेक्शंस थी चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से, चीफ सेक्रेटरी साहब की तरफ से कि आपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से कुछ मेजर चीज़ें करनी है, को अर्बन रीजनरेशन पे काम करना है। तो मैं डे वन से इस पे लगा हुआ था। तो मुझे कोई ऐसी रोड की तलाश थी फैसल साहब जिसको हम लाहौर के एट पार कर सकें, बल्कि लाहौर से बेहतर कर सकें। बेहतर। तो वो फिर मुख्तलिफ रोड्स को देखा तो फिर इस रोड पे अचानक एक दिन नज़र पड़ी, क्योंकि इस रोड के अंदर ना राइट ऑफ वे मौजूद था। बाकी मुल्तान के अंदर रोड्स हैं, लेकिन वहाँ पे आपको अगर आपने कुछ नई इंटरवेंशन करनी है तो आपको मैसिव लैंड एक्विजिशन करनी थी। तो वो फिर हमने इस पे काम शुरू किया। ये 9 किलोमीटर की रोड है। ये बोसन रोड पे सैदेवाल चौक से शुरू होगी और सऊ चौक पे जाके खानेवाल रोड पे एंड होगी। तो ये दोनों साइडों पे 9-9 किलोमीटर मिला लें तो ये आपका 18 किलोमीटर बनेगा। एक तो जिस तरह मैंने बताया कि इस रोड को पिक करने की वजह ये थी कि हमारे पास राइट ऑफ वे मौजूद था। दूसरा, जिस तरह आपने कहा कि ये बिजनेस हब बन रहा है, आपके ब्रांड्स इस पे आ रहे हैं, आ चुके हैं। दूसरा, हमारे गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसेज इसके ऊपर हैं। जिस तरह अब ये नई फोर्स चीफ मिनिस्टर साहबा ने बनाई है पैरा, उसके दोनों पुलिस स्टेशन इधर हैं। हमारा जो खिदमत मरकज़ है वो पहले से इधर मौजूद है। फिर इधर से ही आपको कनेक्टिविटी है साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट की तरफ, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की तरफ। तो इसलिए फिर इधर कुछ प्राइवेट हाउसिंग कॉलोनीज भी हैं, प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स भी हैं। तो इस पे फिर हमने काम शुरू किया। इनिशियली हमने एमडीए और हाईवे ने मिलकर इसकी डिज़ाइनिंग की। फिर हमें ये लगा कि क्योंकि इस तरह की ट्रैफिक इंजीनियरिंग शायद मुल्तान में पहले नहीं हुई, तो हमने जो एलडीए का इदारा है जो ज़्यादा प्रोफेशनल है, टीपा के नाम से आपने सुना होगा जी, फिर हमने टीपा की खिदमात हायर की। तो महीना डेढ़ टीपा ने इसको एग्जामिन किया, क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ रोड बनाना नहीं था, बिल्कुल हमारा मकसद ट्रैफिक इंजीनियरिंग को भी बेहतर करना था। तो वो हमने किया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसमें हम पे कुछ फंडिंग हम कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 50%। कारपोरेशन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जॉइंट अथॉरिटी के जरिए जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने दे दी है। इस एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। एक अंदाजे के मुताबिक कितना टाइम टेन्योर रिक्वायर्ड होगा इसको कंप्लीट होने में, मुकम्मल होने में? जी, मैं इसमें आपको बताऊं जी कि हमारा टारगेट ये है, हमने इसमें कुछ नई चीज़ें करने जा रहे हैं इसको एक्सपीडाइट करने के लिए। एक तो इस 9 किलोमीटर्स को हमने 8 पैकेजेस में डिवाइड कर दिया है बाय डिज़ाइन। हमें उम्मीद है कि जब 8 डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टर जिस पे काम करेंगे, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के जरिए जो भी आ जाएगा इसमें, तो ये काम कोई मैक्सिमम 5 से 6 महीनों में मुकम्मल हो जाएगा। हमारा ओरिजिनल टारगेट तो है कि 1 जनवरी नेक्स्ट ईयर इसको ऑपरेशनल करें। थोड़ा सा एम्बिशियस है, लेकिन 6 महीने में हम इसको मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। दूसरा, इसमें कुछ नई चीज़ हम फैसिलिटीज़ के हवाले से आपके चैनल की तवज्जो से बताना चाहेंगे कि एक हम इसमें बिल्कुल एक नई चीज़ कर रहे हैं जो मैंने तो इससे पहले नहीं देखी। वो ये है कि जनरली आपने देखा होगा कि लोग रोड साइड पे ड्रेन बनाते हैं, ड्रेन के बाद सर्विस रोड बनाते हैं या ग्रीन बेल्ट बना देते हैं। बिल्कुल। तो हमने ग्रीन बेल्ट को डिवाइड किया है 7 पार्किंग के। तो जो नया कॉन्सेप्ट है वो है इंटरमिटेंट पार्किंग और इंटरमिटेंट ग्रीन बेल्ट्स, कि जहां पे आप अगर इसको देखें कि जब आप सैदेवाल चौक से शुरू करते हैं तो आपके राइट लेफ्ट कमर्शियल एक्टिविटीज ज्यादा है। बिल्कुल। तो वहां पे दुकानों के या प्लाजा के आगे सर्विस रोड आएगी, सर्विस रोड के बाद पार्किंग आएगी, पार्किंग के बाद ड्रेन आएगी, ड्रेन के बाद आपकी 3 लेन रेड होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने कहा कि 1 साल
का एक माइंडसेट है कि हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो क्या समझ रहे हैं, हुकूमत भी इसमें, पंजाब हुकूमत इसमें खुद इन्वॉल्व है। आपने कहा कि आपको फंडिंग भी हो चुकी हुई है, तो इफ्तिताही तकरीब जो होगी वो किसके थ्रू होगी? कौन खुद इसकी इफ्तिताही तकरीब में शरीक होगा? मेरी कोशिश तो ये होगी फैसल साहब कि क्योंकि ये मुल्तान के लिए ना एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, ये बिजनेस हब भी बनेगा जिस तरह आपने कहा, ये आपका रेजिडेंशियल लोगों को कनेक्टिविटी, प्रॉपर अर्बन रीजनरेशन है, इसमें आपको साथ हॉर्टिकल्चर क्योंकि बड़ा मैसिव आ रहा है तो वो होगा। तो मेरी रिक्वेस्ट होगी कि जब ये मुकम्मल हो जाए तो हम चीफ मिनिस्टर साहबा को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसका इफ्तिताह फरमाएं, क्योंकि उन्होंने फंडिंग भी दी है और ये मुल्तान का एक मेजर इंटरवेंशन होगी। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि चीफ मिनिस्टर साहब इसका इफ्तिताह करें। सर एट दी एंड मुझे ये बताइएगा, ये बड़ा मेजर क्वेश्चन है, गवर्नमेंट की जानिब से और बाकी भी जो इदारे हैं वो अपना काम कर रहे होते हैं, लेकिन जो लोग हैं अपने तौर पे स्टे ले लेते हैं, या दरमियान में अगर किसी का कोई लैंड कोई है तो वो ये चाहता है कि इसको स्टे ले लिया जाए, इसको रुकवा दिया जाए, जिसकी वजह से वो 6 माह का प्रोजेक्ट वो 6 साल पर चला जाता है। तो इसके लिए क्या इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं? आपको नहीं लगता इस तरह के लोग भी, क्योंकि हर जगह पर मुख्तलिफ ज़हनियत के लोग हैं जो कभी नहीं चाहेंगे कि मुल्तान उस लेवल पे जाए जिस लेवल पे नहीं गया? 2-3 चीजें हैं। एक तो इस रोड के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें किसी की प्राइवेट लैंड को लेना। जिस तरह मैंने आगाज में कहा कि हमारे पास राइट ऑफ वे मौजूद था, वो सरकारी जगह है और अगर कोई इंक्रोचमेंट इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, आप इस शहर के रहने वाले हैं, अगर कोई है भी तो वो बड़ी माइनर और टेम्परेरी फॉर्म में है। बिल्कुल कि किसी का अगर कोई रेस्टोरेंट है तो उसने चेयर्स को बाहर रख लिया है, कुछ शेड थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश की है, हमें अभी तक ऐसा नहीं मिला। और मैं मुल्तान के लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद रखता हूँ कि वो इस तरह की चीज नहीं करेंगे। ये उनके शहर के लिए बहुत एक मेजर कंट्रीब्यूशन, मेजर इंटरवेंशन होने जा रही है।